Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि जिनके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उनका एक्चुअल फीलिंग्स क्या है, इंटेंशंस क्या है, इरादे क्या है, मोटिव क्या है। सो ऑफ कोर्स ये हम जानेंगे, तो देखेंगे क्या है एक्चुअली में, और आपका भी फीलिंग्स हम चेक कर लेंगे। सो दिस विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल साइंस रीडिंग गाइस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस दौरान आप सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचिएगा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना रखें। और जो है गाइडेंस के लिए मैं लास्ट में क्यूब्स को ऐड करने वाली हूँ। इस डेक को भी मैं यूज़ करूँगी एज यूजुअल एंड विल ऑल्सो यूज़ दिस डेक, और हम कुछ क्यूब्स को भी यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। कमेंट सेक्शन पे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ यूनाइट द सोल्स विद द सोलमेट। ये डेक फिर से एक न्यू डेक है, जिस तरह से मैंने फिर से इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो चलो, आप जानते ही हो मैं डेक्स को क्यों इंट्रोड्यूस करती हूँ, ताकि आपको मैं क्लैरिटी दे पाऊँ। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स जिनके लिए वो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनके इरादे हैं, क्या उनका मोटिव है, क्या वो करना चाहते हैं इस रिश्ते पे। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं उनका मोटिव क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या वो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, बैलेंस। ओके, दिस इज़ द टेम्परेंस कार्ड, स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ कप्स, आई होप यू कैन सी देम प्रॉपर्ली। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि आपको देख पाओ। बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टेम्परेंस सजिटेरियस है। धनु राशि यहाँ पे स्ट्रेंथ, लियो, ओके, एज वेल एज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। और राइट, तो बेसिकली बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ वैंड्स, ठीक है। पहले मैं बता देती हूँ इस तरह से आपके पर्सन में उनका नेचर थोड़ा बता देती हूँ किस तरह से है। अच्छा, नंबर में से 7, 8, 14 ओके आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी कार्ड्स भी हम देखेंगे, सो डोंट वरी। अगर हम देखें कि आपके पर्सन किस तरह के इंसान हैं, आपके पर्सन जो है ना लिटरली, ठीक है, जिस तरह से मैं बोलती हूँ कि हमेशा ही ना आप देखोगे कि हिम्मत करके वो आगे बढ़ते हैं, किसी का एग्जिस्टेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई भी उनके सामने आ जाए, ठीक है, चाहे उनके जो उनके ऑपोजिट है, उनके कितने भी ताकत हो, नॉलेज हो, पैसा हो, ठीक है, डोमिनेंस हो, लेकिन वो उतना केयर नहीं करते। बिकॉज दिस पर्सन, आपके जो इंसान है ना, वो खुद में ही वो महसूस करते हैं दे आर कंप्लीट बाय देमसेल्व्स। वो ऐसा महसूस करते हैं, और वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इमोशनली वो वीक नहीं है, वो वल्नरेबल नहीं है। मतलब वो किसी से भी अगर कोई बहुत ही स्टेटमेंट्स दे दे उनके सामने, उनको वो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नहीं बोलूँगी एज अ ह्यूमन तो कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो अगर फ़र्क पड़ता भी है तो ऑन द अपर सरफेस वो शो नहीं करते। मैं बोल रही हूँ वो किस तरह के इंसान हैं। उनके पास हमेशा ही उनका जो आप बोल सकते हो उनका प्रोफाइल या स्टेटस इस तरह से हुआ है कि उनके पास हमेशा चॉइसेस रहे हैं। देखो क्या होता है ना, एक एवरेज या कॉमन पर्सन के पास जनरली चॉइसेस कम होते हैं, ठीक है। अदर इसमें करना है या उसी में ही जाना है, पर्टिकुलर कुछ चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का फैमिली में बिजनेस है तो शायद वो अपने बेटा या बेटी को बोले कि नहीं आपको बिज़नेस में ही जाना पड़ेगा।
उनके पास शायद चॉइसेस वो नहीं देते कि अगर उनको मेडिकल भी पढ़ना है या कुछ और कोर्स करना है वो करने नहीं देते हैं। लेकिन ये ऐसे इंसान है, चाहे फ्रॉम चाइल्डहुड टिल द एडल्ट स्टेज दे हैव रिसीव्ड ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस इनको मिला होगा टू प्ले विथ। ठीक है, हो सकता है बचपन में नहीं मिला है तो एडल्ट स्टेज में मिला है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनके पास सूटेबल, जिस तरह से होता है ना कि ज़मींदारों के पास पहले ज़माने में कितना स्टॉक हुआ करता था। स्टॉक मतलब वो जो भी सामान है, ठीक है, जो भी सम्राट थे, ठीक है, जो भी राजा महाराजा थे, उनके घर में कितना स्टोरेज हुआ करता था, राइट। स्टोरेज कंटेनर्स, उसमें दाल चावल सब्ज़ी बहुत दिनों तक, ठीक है, स्टोर करने के लिए उनके पास सामान भी होता था, जगह भी होते थे। ठीक है, तो उनका कुछ अलग सा ही था। और मैंने आपको बताया भी था कि जब व्हेन आई वाज इन उदयपुर, ओके, एट दैट टाइम मैंने वहाँ पे मॉनसून पैलेस भी देखा है और वहाँ पे जो है ना समर पैलेस भी है। मतलब क्या है, बारिश के समय पे कुछ और जगह पे रहेंगे और गर्मी की जगह, गर्मी का जब समय होगा तब कुछ और जगह पे वो कैसल में रहेंगे। मतलब किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाता है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम आपके पर्सन क्या फील करते हैं, क्या मतलब उनके इरादे क्या है। देखो बेसिकली बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। वो आपको बेसिकली मानते हैं दैट यू आर वेरी नर्चरिंग, यू आर वेरी केयरिंग। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपने से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते आए हो, प्रायोरिटी देते आए हो। और आपके पास इवन आपने बहुत कुछ अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, अपने करियर को भी कभी कभी दाव पे लगाया है, अपने कुर्बानी दिया है, आपने बहुत कुछ, ठीक है, झेला है, टॉलरेट किया है। लोग आपको क्रिटिसाइज़ भी किए हैं तो भी आपने टॉलरेट किया है। आप ज़्यादा, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपने कभी भी प्रोटेस्ट नहीं किया है, बट जो है ना मेन, अगर आपके कैरेक्टर को वो देखते हैं, ठीक है, वो महसूस करते हैं दैट यू आर एक्सट्रीमली अ लवली पर्सन, वेरी केयरिंग एंड वेरी नर्चरिंग। नर्चरिंग का मतलब ये होता है, बार बार हम वर्ड सुनते हैं नर्चरिंग, इसका मतलब ये होता है कि खाना खाने से ही पोषण आता है, राइट। तो इनको, ठीक है, अगर ये आपको अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में इन्वॉल्व करें तो उनके जीवन में पोषण आएगा। मतलब क्या है, और भी वृद्धि, और भी एक्सपेंशन, और भी ग्रोथ, और भी प्रॉस्पेरिटी, ये सब उनको मिलेगा, ये उनको पता है। आपके जैसा फेथफुल और ट्रस्टवर्दी इंसान जो हमेशा उनके लाइफ जीवन के लिए अपने आप को भी कुर्बान कर सकते हैं, जिस तरह से होता है ना देश के लिए, ठीक है, आर्मी, सोल्जर्स, सम पीपल, पुलिस, दे आर डेडिकेटेड, दे कैन सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री, कुर्बान कर सकते हैं। उनको पता है भली भांति आपका जो कैरेक्टर है, ट्रू नेचर है आपका, आप कर सकते हो उनके लिए। लेकिन इनके जो है ना, ये हमेशा आप देखोगे पॉलिटिकली करेक्ट रहने वाले इंसान हैं। इनके जो इरादे होते हैं ना, सामने वाले इंसान भी हर्ट ना हो जाए और इनके साथ कोई और भी डील कर रहा है तो भी वो हर्ट ना हो जाए। वो सैंडविच नहीं होना चाहते हैं दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, वो कभी भी सैंडविच नहीं होते। अगर इनके मम्मी और पापा के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रहे होंगे तो ये इंटरफेयर नहीं करते, वो सिर्फ ऑब्ज़र्व करते, देखते हैं। बहुत क्रिटिकल ऑब्जर्वर है ये। और काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन फ्लर्ट भी करते हैं और मजाक भी करते हैं, जोक्स भी क्रैक करते हैं। शायद आपके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा समय ऐसा भी हुआ कि छोटा छोटा जोक्स क्रैक कर लिए, या आपका थोड़ा सा बाल खींच लिया, या आपका कान पकड़ लिया, या आपके गालों को ऐसा कर दिया। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन करेंटली मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि ये पर्सन करियर से ज़्यादा और कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रखते। इनके ज़िंदगी में हो सकते हैं बाकी अफेयर्स, रिलेशनशिप्स जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, थर्ड पार्टी है यहाँ पे। देयर करियर चॉइसेस ऑल्सो एज वेल एज देयर अदर ऑप्शंस ऑल्सो, ठीक है। और इनका जो है ना, इसीलिए ये क्या करते हैं ना, आप लोग बोलते हो ना कि क्यों ये डिले कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शंस, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये बहुत कुछ ओवर एनालाइज करते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं। मतलब एक छोटा वाला स्टेटमेंट को ना, मतलब उसके अंदर जड़ तक जाएंगे और फिर उसको क्रिटिसाइज करेंगे या एनालाइज करेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ इनको स्टेटमेंट देना चाहिए। और कुछ लोग के लिए आपके पर्सन की कुछ लतें हो सकती है, कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके पर्सन को पता है कि आप बहुत ज़्यादा दयालु हो और आप उनको कभी भी माफ़ कर दोगे, तो इसलिए वो ना एक बार भी सोचते नहीं हैं कि ठीक है मैं अपोलॉजी मांग लूँ, मैं थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि उन्होंने आपको हमेशा ही
ले लिया कि ठीक है ये मैं इनकी ज़िंदगी में कभी भी जाऊं तो ये हमेशा रेडी होंगे मुझे वेलकम करने के लिए। लेकिन उनको शायद नहीं पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हो, ठीक है, क्योंकि आपको भी गाइडेंस बहुत मिलता है, राइट। कहीं ना कहीं भी इनके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो सकते हैं, इनके अंदर पेशेंस भी है, पेशेंस रखते हैं, कोई भी चीज़ जल्द से जल्द नहीं करना चाहते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। उनका इंटेंशंस ये है, अगर वो आपको कमिटमेंट भी देंगे तो जल्द से जल्द वो कुछ काम नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा, ठीक है, वो देखेंगे कि क्या होता है इस रिलेशनशिप का, ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा। ये एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर ये खुद प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं खुद से ही, ठीक है। और ये इंसान जो भी है, ठीक है, अपने आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, मतलब क्या, ऐसे टेम्पटेशंस को वो कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर उनके पास अभी कोई भी ऑप्शंस भी नहीं है तो भी ये टस से मस्त नहीं होंगे। इनके ऐसा है, मुझे कोई नहीं तो मैं अकेला ही चलूँगा, अकेला ही चलूँगी, इस तरह से है। बट मैं किसी के सामने ना झुकूँगा, ना झुकूँगी, इस तरह से। दे विल नेवर बो डाउन, मेंटालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग। जिस तरह से आप जानते हो वाइल्ड लाइफ में अगर हम देखें वाइल्ड पिग को और डोमेस्टिक पिग को, ठीक है, आप देखोगे काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है। वाइल्ड डॉग्स और डोमेस्टिक डॉग्स, पालतू कुत्ते और जो जंगल में रहते हैं वो काफ़ी खूंखार होते हैं, राइट, दे आर वेरी डेंजरस। तो वाइल्ड जो है ना ये चीज़, दे आर एक्स्ट्रा, ठीक है, दे आर लिटिल बिट यू कैन से एरोगेंट, ठीक है, वी कैन से लाइक लिटिल बिट श्रूड मेंटालिटी। बट ऐसा भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा ये प्रेफरेंस देते हैं अपने माता जी को और जो भी उनके बुज़ुर्ग हैं उनको, औरत जो है जो उनके फैमिली में है रिलेटेड, उनके भाभी कोई भी हो, उनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ हम देख लेते हैं कि ये और क्या फील करते हैं और ये क्या करना क्या चाहते हैं, महसूस क्या करते हैं। बेसिकली आपके पर्सन में भी दे वर्क इन द फार्मास्यूटिकल कंपनीज और दे मे बी लॉयर, दे मे बी साइकिक्स, दे मे बी एस्ट्रोलॉजर्स, मे बी दे हैव मे बी वो बहुत ज़्यादा वर्सटाइल जीनियस है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी जॉब करते हैं, खुद का बिजनेस भी घर से ही चला लेते हैं, ऑपरेट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हो सकता है इनका। हो सकता है पार्ट टाइम जॉब ये कोई और कंपनी में करे और पार्ट टाइम जॉब कोई और कंपनी में करे। इस तरह से ये मैनेज कर पाते हैं टाइम को, क्योंकि ये मैंने आपको पहले से ही बताया, दे आर लाइक स्टील, दे आर नॉट आयरन। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं पर्सन के लिए क्या सोचते हैं। विक्टिम, एनलाइटनमेंट, हाँ, सद्बुद्धि आया इनको, सद्बुद्धि, जॉय, ओके। ओके, रेस्पॉन्डेंस, ठीक है। देखो बेसिकली जो है ना, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखता है ये इंसान को सद्बुद्धि आ चुका है, ये और इमेच्योर वे से, भले ये प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो एंड वेरी मच कम्पिटिटिव, उनके पास बहुत ज़्यादा फार्मूलाज भी हो सकते हैं अपने ज़िंदगी को हाथ से, मतलब सबसे ज़्यादा कामयाब होने के लिए इनके पास गुण रह सकते हैं, फार्मूलाज हो सकता है, इनोवेटिव माइंड हो सकता है। लेकिन बंदा जो है वो यूनिवर्स के सामने तो छोटा बच्चा ही रहेगा, राइट। कहीं ना कहीं पे इनको लगता है कि आप तो उनके सामने, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप उनके सामने शायद बहुत बार अपील किए थे, ठीक है, बहुत बार रिक्वेस्ट किया था, उनको समझाना, उनको बोलना कि आप मेरे लिए टाइम दे दो, चाहे मैरिड हो सिंगल हो जो भी है। अगर आप नए किसी के लिए देख रहे हो, मे बी, ठीक है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नया आया है तो मे बी शायद वो आपको हासिल करने के बाद वो ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान मानेगा अपने आप को, अगर ये कनेक्शन रिसेंटली हुआ है तो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं, अगर ये पास्ट कनेक्शन है या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप्स है या आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप्स है, कहीं ना कहीं पे उनको लगेगा ज़रूर और फील भी हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया है दैट वाज लिटरली रॉन्ग, ठीक है। एक ड्रैगन यहाँ पे देखो है, राइट। तो उन्होंने अननेसरी आपको जो टेम्पर शो किया है, ठीक है, अननेसरी आपको जो
अपने से दूर हटा दिया है, या ऐसे ही इग्नोर किया कि आप जानबूझ के इग्नोर किया ताकि आप उनकी ज़िंदगी में से ऑटोमेटिकली एग्ज़िट कर लो, ताकि उनको बोलना ना पड़े। और हमेशा ही आप जाते थे ना उनके पास कुछ बोलने के लिए, या फ़ोन में कुछ बोलते थे, वो बोलते थे ऐसा कि नो 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 नो, अगर आप कोई और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हो तो आप हो सकते हो, मुझे अभी कुछ नहीं बताना है आपको। लेकिन जब इन्होंने आपके साथ मुलाकात किया था तब तो इन्होंने आपको कमिटमेंट या वादा ज़रूर किया था। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। तो जुदा ना होने का तो वादा किए, बट क्या ये निभाए? नो, नॉट एट ऑल। अगर निभाए भी है तो अपने बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो नहीं निभाए होंगे, अगर आपके साथ उनके बच्चे भी हैं तो। अगर आपने ये भी बताया होगा कि मुझे आपके साथ बच्चे चाहिए, फ्यूचर में देखती हूँ, तो उन्होंने शायद आपको ये भी बताया होगा। आप ज़्यादा ही नहीं सोच रहे हो इस विषय में, थोड़ा टाइम दे दो रिलेशनशिप में, तब सोचते। ऐसे ज़रूर बताया होगा, ज़रूर बताया होगा आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है, आप भरोसा रख रहे हो, आपको आपने क्या नहीं किया है इस रिलेशनशिप का, वो आप याद करते करते थक भी जाते हो। इवन आप उनके, हो सकता है उनके परिवार के काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी हो चुके थे, आपने उनकी फैमिली की सेवा भी की है, ठीक है। मुलाकात भी हुआ है काफ़ी हद तक कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। और आपको क्या दिखा दिया उन्होंने? नो नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ, बाद में हम सोचेंगे। क्या मैं आपके साथ नहीं रह सकता, नहीं रह सकती? आप डिवोर्स नहीं चाहते थे, लेकिन आपके पर्सन चाहते, बिकॉज दे हैड द ऑप्शंस ना, उनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ, ठीक है। चाहे वो डेंजरस ऑप्शन हो, चाहे वो उनके लिए प्रॉपर ऑप्शन हो, था तो उनके पास ही। और शायद वो आपको ये भी बताए, जो लोग सिंगल हैं, कि राइट नाउ आई एम सिंगल, राइट, बट इन फ्यूचर मतलब मैं नहीं बोल सकता, या मैं नहीं बोल सकती कि आपके साथ मेरा शादी होगा, ये भी बताया होगा, ज़रूर बताया होगा इन्होंने। क्या यस, आप मेरे साथ फ्रेंड्स के हिसाब से रह सकते हो, लेकिन मैं आपको कमिट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, बट इफ़ यू वांट अ फिजिकल रिलेशन, येस वी कैन स्टे, बट मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। तो फिर आपने बताया होगा कि ऐसा कैसे, आपने तो मुझे बताया था इतना दिन हमारा रिश्ता चल रहा है, ऑन एंड ऑफ होने के बावजूद भी शायद बार बार आप ही ने अपील किया होगा, ठीक है। तो उन्होंने आपको बता दिया कि मैंने तो आपको बताया है कि आई वांट एन ओपन रिलेशनशिप, बट बेसिकली वो कोई भी ओपन रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते थे। एक्चुअली उनका क्या है, आपको बोलना क्या है, मतलब उनके पास ऑप्शंस आया है, वो आपसे छुपाए है। कितना बड़ा गलत चीज़ है ये। अगर आपके पास ऑप्शंस है तो आप बता दो ना, है ऑप्शंस, आप थोड़ी ना इनके लिए फिर वेट करते, नहीं ना। आप रात भर, रात इवन सुबह भी हो गया आपने वेट किया इनके लिए, एक मैसेज आ जाएगा, मैं उनको पूछ लूँगा, पर ये मस्त है, मस्त मगन दूसरों के साथ टक 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 करके, ठीक है। इस तरह से हुआ है चीज़। इंटरनेट में कनेक्शन हुआ था कुछ लोगों के लिए, मुझे दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन इस तरह से अभी इंसान को सद्बुद्धि आ चुका है, सद्बुद्धि बोल चुके हो, एनलाइटनमेंट हो चुका है कुछ लोगों के लिए, डिवाइन अवेकनिंग, एंड उनको पता चल चुका है कि ये जो चीज़ है, दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। उनके अंदर अभी कन्फ्यूजन जो नाम है वो कम है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि इनके जो फ्यूचर मोटिव्स है वो क्या है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, मतलब गार्डनिंग बहुत पसंद होगा, या आपको पसंद होगा। जिस वक्त आप इस रीडिंग देख रहे होंगे, मे बी इट विल बी 10 o'clock, 10 बजे हो सकता है, ठीक है। मे बी इट विल बी बिटवीन, यस, सुबह सुबह आप देख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग को तो सुबह ही आप देखोगे। बट कुछ लोग यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आफ्टर यू कम फ्रॉम ऑफिस ना, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, ऑफिस में आओगे और आपको थोड़ा सा मतलब लो एनर्जी फील होगा, तब आप इस रीडिंग को देखोगे। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। मेरे जो व्यूअर्स पर्सन जो है, अगला कदम, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? ओके, मुझे पता था जो है ना, ये इंसान अभी जो प्रेजेंटली है वो अनहैप्पी है। 7 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, 7, 16, 25 एज वेल एज यू कैन से 7th
यू कैन से दैट हो सकता है कि सैटरडे या संडे आप लोग मिले हो, ठीक है। और दूसरा चीज़ है वेरी यूनिक कनेक्शन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिक कनेक्शन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लव, ठीक है। समटाइम्स हॉरेबल एंड समटाइम्स यू कैन से दैट इट वाज लाइक कि आपको लग रहा था कि मैं मतलब पवन से चल रहा हूँ और पवन से चल रही हूँ और मैं हेवन में हूँ, और कभी कभी आपको लगता है कि आप हेल में हैं। इस तरह का कुछ अनोखा रिलेशनशिप था, ठीक है। कास्ट रिलीजन का फ़र्क भी हो सकता है दोनों के बीच में। उनका जो अगला कदम है, देखो वो अपने कांड से जो किए हैं ना, कांड, वो कार्य से बहुत ज़्यादा दुखी है इस वक्त। अभी उनको देखो अवेकनिंग की ज़रूरत है। अगर हो चुका है तो हैट्स ऑफ, अगर नहीं हुआ है तो अभी भी उनको रोशनी की ज़रूरत है, क्योंकि इनको कोई अंधेरा में रख रहा है। ओके, एंड डेफिनेटली दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, नो डाउट 100%, एंड दे वांट अ स्टेबल कनेक्शन। वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। अभी वो हवा हवा में उड़ना नहीं है, उनको एक बार ज़मीन में फिक्स होना है, ठीक है। और आपके साथ एक जड़ से मजबूत वाला रिलेशनशिप ये डिमांड करते हैं, और ये चाहते हैं कि आप भी इनके तरफ, ठीक है, थोड़ा रिस्पॉन्ड तो कर लो, हाय हेलो करो, सिग्नल्स भेजो। आप भी उनको थोड़ा सा मैसेज करो अगर नो कांटेक्ट में हो तो। अगर हो तो वो अगर ऑलरेडी हो कांटेक्ट में तो भी ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आप भी उनको हेल्प करो, असिस्ट करो उनको। थोड़ा सा उनको परेशानी है अपनी निजी ज़िंदगी में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, थोड़ा सा हेल्प करो, ये चाहते हैं ये। फ्यूचर एक्शन अच्छा है मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है। मे बी विद इन 7 days, 7 weeks, 7 months, द मंथ ऑफ जुलाई कैन ऑल्सो भी इम्पॉर्टेंट। मैं नहीं बोल रही विद इन 1 year, बट हो सकता है 7 days, 7 weeks, 7 months के अंदर वो कुछ तो आपको, ठीक है। अगर नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड है, कुछ लोग अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन है फिर भी आप देख रहे हो, राइट? ओके, so this is all about today's reading. Now let me see the guidance card from the Egyptian oracle. Okay, मैं इजिप्शियन सिम्बल्स को यूज़ करती हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग्स में, आपने देखा है। एंड बहुत पहले से अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपने ऑलरेडी सुना होगा, मैं बाद में बता दूंगी मेरे बारे में। राइजिंग सन, देखो द डिवाइन सोलर चाइल्ड इज़ रीबॉर्न। सो ऑफकोर्स इस कनेक्शन को अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे देखो ग्लोबल भी है। सो अगेन द यूनियन, ठीक है। सोलर ऑफकोर्स सन है तो ऑफकोर्स अच्छा ही आया है, इससे बेहतरीन कार्ड तो और कुछ हो ही नहीं सकता ओरेकल में। एंड डेफिनेटली ये जब मान चुके हैं कि आप इनके लिए सबसे ज़्यादा केयरिंग हो तो वो और कहाँ जाएंगे। कौन आजकल के समय में कोई भी ऐसा, बहुत कम लोग ही होते हैं, राइट? आप बिना स्वार्थ को उनको प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, राइट? तो कहीं ना कहीं पे इनको पता है ये चीज़, सो दे वांट टू टेक स्टेप टुवर्ड्स यू, ठीक है। सर्पेंट ऑफ फायर, ओके, सो समथिंग इज रिलेटेड टू स्नेक ऑल्सो, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। और यहाँ पे देखो इट्स अ कलरफुल स्नेक है यहाँ पे, एंड डेफिनेटली प्रिस्टेस ऑफ द सर्पेंट सिस्टरहुड। कहीं ना कहीं पे आपको भी इनके जो, अगर ये आपसे छुपा रहे हैं कुछ, आपको इनके अंदर से निकालना है। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपके अंदर वो भी ताकत है कि अगर ये आपके साथ मैनिपुलेटिव गेम्स फिर से खेलने की भी कोशिश की है तो आप इनको छोड़ने वाले और नहीं हो। कहीं ना कहीं पे इट्स लाइक द 2 of Cups एनर्जी। आप हमेशा ही, ठीक है, उनको मतलब हमेशा उनको चाहते हो। और दूसरा चीज़ है आप बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करोगे इन फ्यूचर। आपको गाइडेंस भी मिल रहा है, डोंट टॉलरेट एनीथिंग विच यू फील इट्स नॉट गुड, बिकॉज देखो ये जनरल प्रेडिक्शन है, राइट? अगर वो आपके साथ खेल रहे हैं तो उसका अंत आपको करना पड़ेगा। नॉट ऑफ आइसिस, एनर्जेटिक स्टेबिलाइजेशन विद द बकल ऑफ द बिलवड। यहाँ पे नॉट आ चुका है, मतलब क्या है, आपके जो प्रिय है, प्रियतमा है, उनके साथ आपका बंधन, गठबंधन की संभावना पूरी तरह से है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू एंजॉयड इट, एंड इफ यू एंजॉयड प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Take care of yourself.